Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and doing well at home. Today is my second lecture of English grammar of class 6 and we are going to start unit 15 from our third term, that is active and passive voice. What are active and passive voice? Hopefully previous classes में and previous first and second term में आपने इन्हें स्टडी किया होगा डिफरेंट अपनी टेक्स्ट बुक में भी और ग्रामर में भी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे. सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को डिस्कस करने से पहले हम पहले तो ये वॉइस समझ लेना. व्हाट इज वॉइस? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. वॉइस क्या है? द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डज एन एक्शन और एक्शन इज डन टू इट. कि क्या जो है सब्जेक्ट कौन होते हैं? जिसने काम करना होता है. ठीक है, कि जिसने काम करना है उसने काम किया है, या एक्शन जो है ऑफ अ सब्जेक्ट और एक्शन इज डन टू इट, या काम जो है उस शख्स पे किया है. आप अपनी बात दो तरह से कह सकते हो ना. मैंने खत लिखा, ठीक है, आई राइट अ लेटर. ठीक है, और अगर आप ही की बात को जो है वो अगर हम सेकंड वे में कह दें इसी बात को, तो हम ये भी तो कह सकते हैं a letter is written by me. ठीक है, मुझसे खत लिखवाया गया, या ये लेटर मुझसे लिखा गया, मुझसे ये खत लिखा गया. I write a letter, मैंने खत लिखा, and a letter is written by me, मुझसे खत लिखवाया गया. ठीक है, सो ये हो गए एक्टिव एंड पैसिव. आप अपनी बात को सेकंड फॉर्म में कैसे कहते हैं? ठीक है, एक्टिव क्या होते हैं हमारे पास? नॉर्मली हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास सपोज सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, एक्टिव सेंटेंसेस का जो हमारे पास नॉर्मली जो हम सेंटेंस बोलते हैं वो हमारे पास एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, और उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है एक्टिव सेंटेंसेस का. और अगर हम ले लें पैसिव में, जब हमने अपनी बात जो है इसको कन्वर्ट करनी है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आ जाता है? इसकी जगह पे, और ये कहाँ चला जाता है? सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह पे. ठीक है, इन पैसिव सेंटेंसेस इनमें क्या होते हैं? पैसिव में ऑब्जेक्ट आप पहले लिखते हैं, फिर आप वर्ब एंड देन सब्जेक्ट. ठीक है, ये यूज करते हैं. तो फर्स्ट रूल्स जो है, रूल्स में अगर हम देखें, यहाँ अगर हम स्टार्ट ही ऐसे कर लें कि ये रूल्स है, ठीक है, और रूल्स को डिस्कस करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले हमने ये देखा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कैसे चेंज होता है कि एक्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, और पैसिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट, कि जिसने काम किया होता है वो एंड पे चला जाता है, और जब एक्शन एंड द एक्शन इज डन टू इट, तो एक्शन जो है जिस चीज पे होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आ जाता है. वन मोर थिंग, जब आपने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने हैं तो क्या करना है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है. ठीक है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है. अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक में जितना है, इसके बाद हम इसको और भी फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी क्या है कि हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है ताकि ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे आ जाए, देन सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन सब्जेक्ट. सपोज अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो एटलीस्ट कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए ना, जिससे वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है. सो ये तो हो गया इसका फर्स्ट रूल कि इन द सेंटेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. ठीक है, क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बजाय पैसिव में हो जाता है ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट. देन हम चेंज करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब. ये तो था हमारे पास नंबर 1. ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास आ जाते हैं चेंज इन फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब में हम कैसे चेंज लेके आते हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब हम कैसे चेंज करते हैं? अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, हम इसको चेंज कर देते हैं, थर्ड फॉर्म में. किस फॉर्म में चेंज कर देते हैं? थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं. फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज चेंज इनटू थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे आपको साथ इसकी एग्जांपल दूं. I write a letter. I write a letter. ठीक है, जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, a letter is
अब इसमें इज आ गया, हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, ठीक है। और राइट की जो थर्ड फॉर्म है क्या है, रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। अ लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक। एंड ये प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, राइट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाएगी, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, ठीक। एंड द लेटर इज रिटन बाय मी, हमने बाय यूज किया इस ये बताने के लिए कि ये जो काम हुआ है ऑब्जेक्ट पे वो किसने किया है, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, बाय यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बताने के लिए कि जो काम हुआ है ये किसने किया है, अ लेटर इज रिटन बाय मी। ये तो हो गए हमारे पास टू रूल्स। थर्ड अगर हम रूल्स में आ जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब, वी यूज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हम हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, इज, आर, वाज, वर, ठीक है, ये यूज करते हैं। वी यूज हेल्पिंग वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, ठीक है। पैसिव बनाने के लिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। नंबर 4 क्या होगा हमारे पास, प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आई चेंज हो जाएगा मी में, ही चेंज हो जाएगा हिम, शी, हर, ठीक है, वी, अस, दे, देम, ये हम चेंज करेंगे प्रोनाउंस। हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे और उसके बाद हम प्रोनाउन चेंज करेंगे। आई जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, मी में, ही हिम में, शी हर में, वी अस में, एंड दे देम में। हम ये प्रोनाउंस चेंज कर लेंगे, ठीक है। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द पैसिव वॉइस। सो ऑब्जेक्ट इसके रूल्स में ये भी शामिल है कि टू मेक द पैसिव वॉइस, आपने इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर का लाजमी हिस्सा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और सपोज अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या, मैंने आपको बताया कि क्या होना चाहिए, एटलीस्ट उसमें क्वेश्चन वर्ड कोई ऐड हो, जैसे हाउ, हु, व्हेन, तो ये होगा। पैसिव वॉइस हमें क्या बताता है, एक्टिव वॉइस जो है वो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये जैसे आई रीड द बुक, अगर हम इसी को पैसिव वॉइस में बनाए, बुक इज रेड बाय मी, रीड की सेकंड फॉर्म क्या है, रेड, ठीक है। स्पेलिंग्स वही है, हम इसको क्या पढ़ते हैं, रेड। सबा प्रेसेस क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स आर प्रेस्ड बाय मी, प्रेसेस जो है वो प्लूरल है, क्लोथ्स जो है सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, और इसी की वजह से अगर ऑब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर है आप यूज करेंगे इज या was। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आप इसके साथ क्या यूज करेंगे, आर, वर या हैव, ठीक है। अब टेंसेस से आप लोग फेमिलियर होंगे बेटे। अगर हम टेंसेस की बात करें, हमारे पास 3 मेजर टेंसेस है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट गुजरा हुआ कल, प्रेजेंट जो अब मौजूद है, एंड फ्यूचर आने वाला कल, ठीक है। हमारे पास अगर हम देखें टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, अगर हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, वी यूज नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। मैंने अब आपको बताया हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करता है, हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो और जो है वो प्लूरल है, ठीक है। सपोज जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैंगोज, शी लाइक्स मैंगोज, ठीक है। अब मैंगोज जो है प्लूरल है, ठीक। मैंगोज आर लाइक्ड बाय हर, आर, ठीक है। हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट, हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। तो मैंगोज आर लाइक्ड, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाय हमने यूज करना है ताकि हम बता सकें कि ये सब्जेक्ट जो है उससे ये काम हुआ है। तो मैंगोज आर लाइक्ड बाय हर, और हमारे पास प्रोनाउन चेंज हो गया, शी को किस में चेंज किया, यहाँ पे रूल्स में देखिए हमने शी को चेंज किया हर पे, ठीक है। ये हमारे पास वन मोर एग्जांपल थी हाउ टू यूज द हेल्पिंग वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करने, हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर लेते हैं इज, आर, वाज, वर, डिपेंडिंग अपॉन द सिंगुलर एंड द प्लूरल, ठीक। आपकी बुक में इसके अलावा आपको बताए हुए हैं इफ अ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव, अगर एक जुमला इंटेरोगेटिव है, सवालिया जुमला है, तो हम क्या यूज करते हैं, सो द वर्ड
how, where, what, when and why are written in the beginning of the sentence. If a sentence start with who, अगर एक जुमला जो है वो who से start होता है, so to make passive voice, उसका passive voice बनाने के लिए by whom यूज करते हैं. ठीक है, who did the work. ठीक है, by whom the work is done. ठीक है, by whom the work is done. That is who की जगह अगर जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाय फर्स्ट पे आ जाएगा और होम आप उसके साथ क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे. ठीक है, सो अब ये मैं आपको ब्रीफ सा दे दिए रूल्स, ये आपको रूल्स बताए. नाउ कमिंग टू द टेंसेस. डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी. ठीक है, एग्जांपल्स के साथ आपको डेफिनेशन समझा दी. नाउ वी आर कमिंग टू द टेंसेस. मैंने आपको बताया वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट जो आज हमारे पास है, पास्ट गुजरा हुआ कल एंड फ्यूचर आने वाला कल. ठीक है, सो प्रेजेंट जो है मैं आपको थोड़ा सा इसको रिकॉल कर दूं कि प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, और प्रेजेंट टेंस फर्दर डिवाइड होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट. आपको एक और बात बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता, हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता, हम उसको उसमें चेंज नहीं करते हैं. ठीक है, कैसे, अब आप ये देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला ये होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब plus first form of verb with s and es plus object. ठीक है, plus object. ये हमारे पास क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस with subject, first form of verb and s या es और object. s और es डिपेंड करते हैं अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है. ये हमारे पास इसका रूल है. ठीक है, और अगर हम इसको अब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे इज. ठीक है, या आर, इज या आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, प्लस हम इसके साथ यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस सब्जेक्ट. और हम इसके साथ सब्जेक्ट यूज करेंगे अगर हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है और ये हमारे पास पैसिव वॉइस के लिए है. ठीक है, हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज या आर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, और साथ हम इसके यूज करेंगे बाय. लेकिन कुछ सेंटेंसेस में हम बाय की जगह पे विद या टू भी यूज करते हैं. ठीक है, सो अगर आप एग्जांपल लें, जैसे मैंने शी लाइक्स मैंगोज, मैंने आपको पहले भी ये एग्जांपल दी थी, शी लाइक्स मैंगोज. ठीक है, मैंगोज आर लाइक्ड बाय हर. ठीक है, आर हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म चेंज हो गई. ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हमारे पहले आ गए, यहाँ इसमें देखें ऑब्जेक्ट पहले आ गए, साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया, साथ आपने थर्ड फॉर्म आ गई वर्ब की, और हमने बाय यूज किया और यह वर्ब के पास सब्जेक्ट चेंज हुआ जिसका हमने आई को ही शी को चेंज किया हर में. ठीक, ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है. आपकी बुक में सिंपल प्रेजेंट टेंस की और भी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. हर फ्रेंड्स लाइक हिम, उसके दोस्तों ने उसे पसंद किया. ठीक है, हर फ्रेंड्स लाइक हिम, ही इज लाइक्ड बाय हर फ्रेंड्स. शी चेंज हो गया हर में. हर फ्रेंड्स लाइक हिम एंड ही इज लाइक्ड बाय हर फ्रेंड्स. ठीक, हु राइट्स द स्टोरी, बाय whom इज द स्टोरी रिटन. अब हु के मेरे साथ मैंने आपको बताया था अगर आपके पास क्वेश्चन वर्ड है, इंटेरोगेटिव है और उसमें हमने यूज करना है हु आता है. ठीक है, हु राइट्स द स्टोरी, आपके पास सेंटेंस है हु राइट्स द स्टोरी.
अब मैंने क्या बताया था, क्या चेंज हो जाएगा, बाय और पहले आ जाएगा, बाय whom the is the story written, वर्ब एंड पे चला जाएगा, by whom is the story written, ठीक है। जहां क्वेश्चन वर्ड हु हमारे पास यूज हो जाता है कि कौन, किसने, ठीक है, हु राइट्स द स्टोरी, किसने कहानी लिखी, सो बाय whom किससे कहानी लिखवाई गई, by whom is the story written, एंड पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये तो थे हमारे पास प्रेजेंट को चेंज करने के लिए। ऑन पेज नंबर 84 आपके पास इसकी एक्सरसाइज है और उसमें आपने 5 सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं और इसमें आपने इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है और आपके जो है सिंपल सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं एंड यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द पैसिव वॉइस। नॉट के साथ भी आपको बता दिया कि व्हेन वी यूज नॉट, हम नॉट कहाँ यूज करते हैं, वी यूज नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज नॉट, ठीक है, वी यूज नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट यूज करते हैं, ठीक। अब ये तो थे सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस से ही आपको पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस मींस जारी, जो काम अभी तक कॉन्टिन्यू है। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर हम एक्टिव सेंटेंसेस में देखें तो हम कैसे लिखते हैं इसको, सब्जेक्ट प्लस इज आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास रूल है एक्टिव सेंटेंसेस, मतलब सिंपल सेंटेंसेस लिखने के लिए। सो इफ वी कन्वर्ट देम इनटू द पैसिव वॉइस, हम जब इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे, ठीक है, इज आर एज इट इज रहेगा, इज आर के साथ हम क्या ऐड करेंगे, बीइंग, आईएनजी वाला वर्ड है ना, तो बी यूज करते हैं, वी यूज बी विद देम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बीइंग, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म, और आईएनजी जैसे इनके साथ यूज होता है एक्टिव सेंटेंसेस में, तो हम बी के साथ आईएनजी यूज करके बीइंग यूज करेंगे वर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। फॉर एग्जांपल वी आर सेलिंग टेबल, वी आर सेलिंग टेबल, ठीक है, टेबल्स आर बीइंग सोल्ड बाय अस। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वी आर सेलिंग टेबल्स, ये आपके पास है सिंपल सेंटेंस, ठीक है, वी आर सेलिंग टेबल्स, वी जो है आपके पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, सेलिंग आपके पास वर्ब है एंड टेबल्स आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपने कन्वर्ट करना है, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, टेबल्स आर बीइंग, आपने बीइंग यूज किया, ठीक है, आप जैसे कि हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में था, बीइंग सोल्ड बाय अस, ठीक है, यहाँ हमने लिखा नहीं, बाय भी हम यूज करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले बाय, ताकि हमें बता सकें कि ये काम सब्जेक्ट से हुआ है, ठीक है। टेबल्स आर बीइंग सोल्ड बाय अस। नाउ अब ये क्या है, टेबल्स, हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले आ गया अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट पहले ले आए, आर हमारे पास एज इट इज रहा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो था वही रहा, और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज करना है, बीइंग, ठीक है, क्या बताया है हमने, क्या यूज करना है, बीइंग यूज करना है। सो बीइंग भी आ गया, थर्ड फॉर्म चेंज हो गई फर्स्ट फॉर्म से, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय यूज किया एंड अस, सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गया हमारे पास, वी से अस में चेंज हो गया, टेबल्स आर बीइंग सोल्ड बाय अस, ठीक है। ये आपके पास एग्जांपल थी। इसके अलावा मिस्टर रजा इज टीचिंग मी, आई एम बीइंग टॉट बाय मिस्टर रजा, मिस्टर रजा इज टीचिंग मी। अब यहाँ ये टोटल डिफरेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर रजा इज
टीचिंग मी, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे मी से किस में चेंज हो जाएगा, ये देखिए पैसिव से ये मी है, ये किस में चेंज हो जाएगा, आई में, और आई अगर है तो वो मी में, ठीक है। तो मी को हम अगर चेंज करेंगे आई, ऑब्जेक्ट है ना, मतलब यहाँ पे जो वर्क है जिसपे हो रहा है काम वो पहले आ जाएगा, जिसपे आपने काम हो रहा है वो पहले आ जाएगा। सो हम पे काम हो रहा है तो ये हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया और इसको चेंज कर देंगे आई एम, ठीक है। आई के साथ हमेशा एम यूज करेंगे, इज एम और आर यूज होते हैं, ठीक है। और आई के साथ एम यूज करेंगे, आई एम, ठीक है। बीइंग, इसकी जगह जो आ गया मी जो चेंज हुआ आई में, हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज हो गया, एम में। बीइंग, आई एम बीइंग टॉट बाय मिस्टर रजा, ठीक है। मिस्टर रजा नेम है तो नेम्स एज इट इज आएंगे, ठीक है। अगर नाम है तो नाम पे एज इट इज आएगा। यहाँ अगर आपको मैं यहाँ बताऊं, ये क्या है आपके पास, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। मी ऑब्जेक्ट है, जिस पे काम हो रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जिस पे काम हो रहा है वो पहले आ गया, यहाँ ऑब्जेक्ट पहले आ गया, आई चेंज हो गया, मी किस में चेंज हो गया, आई में। हेल्पिंग वर्ब आ गया आपके पास एम, बीइंग आपने यूज करना था, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, ठीक है। और बाय और मिस्टर रजा सब्जेक्ट एज इट इज आ गया, क्योंकि इसका ये नेम है, नेम को हम चेंज नहीं करते। अगर प्रोनाउंस है तो प्रोनाउंस चेंज होते हैं, ठीक है, नेम्स चेंज नहीं होते। ये थे आपके पास प्रेजेंट टेंस की। इसी तरह सेम रूल्स इसके साथ भी यही है कि अगर आपने नॉट यूज करना है तो नॉट आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। सो यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज, आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है इसकी, दैट इज गिवन टू यू ऑन पेज नंबर 85 पे, पेज नंबर 85 पे इसकी एक्सरसाइज दी हुई है। यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट से ही क्या मतलब है हमारा, कि जो काम हो चुका होता है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज एंड हैव। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं हम, हैज एंड हैव। सो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। वर्क इज डन, इसका मतलब है कि काम हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें अगर हम देखें सब्जेक्ट हैज एंड हैव, सिंगुलर के साथ आप हैज यूज करते हैं, प्लूरल के साथ आप हैव यूज करते हैं। एंड यू मे हैव स्टडीड द टेंसेस इन द प्रीवियस टर्म्स, आपने प्रीवियस टर्म्स में ये दोनों ये टेंसेस पढ़े हुए हैं। सो यहाँ मैं आपको रिकॉल करके इनको चेंज करना बता रही हूँ कि हाउ वी कैन कन्वर्ट देम फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वन। सब्जेक्ट हैज एंड हैव, इनके साथ हम ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हैज और हैव एज इट इज रहेंगे हेल्पिंग वर्ब, और साथ क्या आ जाएगा इनके, बीइंग, थर्ड फॉर्म, बीइंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बीइंग, ठीक है। और साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि पैसिव वॉइस का रूल भी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास एंड पे आ गया। ये हम कन्वर्ट करें एक्टिव टू पैसिव। किस में कन्वर्ट करें, एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ऑब्जेक्ट हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब्स, बीन हम इसके साथ यूज करेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या यूज किया था, बीन यूज किया था। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद बाय एंड सब्जेक्ट हम इसके साथ यूज करेंगे। सपोज वी कैन टेक एग्जांपल, यू हैव किल्ड द लिजर्ड, यू हैव किल्ड द लिजर्ड, यू हैव किल्ड द लिजर्ड, ठीक है। यू सब्जेक्ट, लिजर्ड जिसको मारा गया वो ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। यू हैव किल्ड द लिजर्ड, सो लिजर्ड
ऑब्जेक्ट पहले आ गया आपके पास, हैव बीन किल्ड बाय यू, यू एज इट इज रहेगा, ठीक है। यू हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। एंड ये आपके पास ऑब्जेक्ट था सपोज। सो यहां अपने ऑब्जेक्ट पहले ले आए, ठीक है। लिजर्ड, हेल्पिंग वर्ब, बीन हमने इसके साथ यूज करना था अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर, हमने इसके साथ बीन यूज करना है। एंड नेक्स्ट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज, बाय एंड यू, ठीक है। सब्जेक्ट आपके पास यू आ गया बिकॉज यू इज नॉट चेंज। इसकी भी इसी तरह आपको 3 एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे द सर्वेंट हैज ओपन्ड द डोर, द सर्वेंट हैज ओपन्ड द डोर, the servant has opened the door। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसे, the door has been opened by the servant, ठीक है। now you have to solve the exercise और 5 sentences given to you on your book पेज नंबर 86। इसके भी जो है आपको 5 sentences दिए हुए। अब हमने हमारा टेंस जो है वो एक टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट टेंस हमारा डन हो गया, ठीक है। प्रेजेंट टेंस हमने एक्टिव टेंसेस में जो हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं उनका ऑपोजिट करना है, साथ में हम बी और बाय जो है वो इन एडिशन ऐड कर रहे हैं। और फॉर्म ऑफ वर्ब किस में चेंज हो रही है, थर्ड फॉर्म में चेंज हो रही है। फर्स्ट या सेकंड फॉर्म जो है वी आर यूजिंग, रूल्स में हमें ये भी लिखना था दैट वी यूज बी एंड बाय, वी यूज बी, हम बी भी यूज करते हैं एंड वी ऐड बाय बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है। वी ऐड बाय बिफोर द सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट से पहले बाय भी यूज करते हैं, ऐड बाय बिफोर सब्जेक्ट। लेकिन इन सम केसेस में हम बाय नहीं यूज करते हैं, ठीक है, तो नेसेसरी नहीं है कि आप इसमें बाय यूज करें। सो कम नेक्स्ट इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड द पास्ट परफेक्ट, ठीक है। सेम उनमें भी यही है जो हमने पास्ट उसमें किया, ठीक है। सिंपल पास्ट में आप क्या करेंगे, वॉज और वर यूज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में हम इज और आर यूज करते थे, ठीक है। सो इसलिए उसमें क्या यूज करेंगे, वॉज या वर। सपोज हमारे पास अब ये है पास्ट सिंपल पास्ट, ठीक है, या इसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब आपने इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, आप इसको कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, इसके साथ जैसे सिंपल प्रेजेंट में हमने बी, बीइंग, बीन नहीं यूज किया था, ठीक है, इसी तरह इसमें भी कुछ नहीं यूज करेंगे। हम इसके कॉन्टिन्यूअस और इसके परफेक्ट में जो है हम यूज करेंगे बीइंग और बीन, यहां हम इसके साथ बीइंग और बीन नहीं यूज कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्ट, वॉज, वर, इसके साथ आप यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है आपके पास, प्लस बाय और प्लस सॉरी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगा ये, we will change it into the third form of verb। सेकेंड फॉर्म चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म में, प्लस सब्जेक्ट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, एक्टिव, और इसको हमने कन्वर्ट किया पैसिव में। अब आप इसकी एक एग्जांपल आपकी बुक से ही हम ले लेते हैं, एग्जांपल अनवर टुक टी, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल इज अनवर टुक टी। ये आपको इसको कन्वर्ट करने हैं, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां हमने बाय भी लिखना था, ठीक है। टी वॉज, टेक, टुक, टेकन, ठीक है। थर्ड फॉर्म आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स आनी चाहिए, फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होगी, टी वॉज यूज किया हेल्पिंग वर्ब, टेकन बाय अनवर,
ठीक है, टी वॉज टेकन बाय अनवर्ब। सो जिस पे काम हुआ वो हम इसको पहले ले आए। द बेबीज मेड अ नॉइज, द बेबीज मेड अ नॉइज वॉज मेड बाय बेबीज। He did not make a picture was not made by him। So ये आपके पास चेंज हो गया कैसे, ये आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट था, ठीक है। वही है जो है इसके पास, आपने इसको कैसे चेंज किया, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब was या वर्ड यूज किया, टेकन आप इसको थर्ड फॉर्म में ले आए, फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज की, बाय यूज किया, और आपके पास सब्जेक्ट चूंकि नेम है इसलिए नेम एज इट इज रहेंगे, लेकिन प्रोनाउंस जो है वो चेंज हो जाएंगे प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। हम क्या चेंज करते हैं, प्रोनाउंस चेंज करते हैं। इसी तरह इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वॉज एंड वर्ड, हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं इसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड। इसके साथ हम जैसे सिंपल प्रेजेंट में हमने यूज किया बीइंग यूज करेंगे, ठीक है। आईएनजी जो हमने एक्टिव नहीं, एक्टिव में हम बीइंग यूज नहीं करेंगे, हम बीइंग यूज करेंगे, पैसिव में यूज करेंगे, ठीक है। प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट was and were helping verb as it is with being। ing की जो है रिप्लेसमेंट पे हम क्या यूज करेंगे, be और के साथ ing being, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब by, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर साथ में उसके by और सब्जेक्ट। by यूज करते हैं कि ये काम किया गया है किससे, ठीक है, इसलिए हम सब्जेक्ट यूज करते हैं by। अब आप इसको चेंज करेंगे, आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, The girls were cooking rice. The girls were cooking rice. The girls were cooking rice. ठीक है, rice were, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, rice were, हेल्पिंग वर्ब being हम इसके साथ यूज करेंगे, cooked by the girls। क्योंकि प्लूरल है और इसके साथ वर यूज हुआ है तो हमने भी वर यूज करना है, राइस पहले आ जाएगा, एंड राइस वर बीइंग कुक्ड बाय द गर्ल्स। कुकिंग, कुक जो ये वर्ब है आपके पास, इस वर्ब के साथ आपने इसको चेंज कर दिया थर्ड फॉर्म में, और आईएनजी हमने यूज किया, इस बी के साथ हमने आईएनजी यूज किया, दैट इज बीइंग हो गया। द राइस वर बीइंग कुक्ड बाय द गर्ल्स। आपके पास who वाला भी एक है, who was writing the poem, by whom was the poem written, who was writing the poem। बाकी जो वर्ब है वो as it is रहेगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जिनमें हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं कि उसमें हम हेल्पिंग वर्ब खुद से यूज करना है, सिंगुलर और प्लूरल को देख के इज और was वर या am हम यूज करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हम हैड यूज करते हैं, इसका एक ही है सिंपल कि क्या यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट के साथ ये हमारे पास है पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आपके पास सिंपल जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो ऐसा होता है, ठीक है। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे पैसिव वॉइस में तो आप इसको कैसे चेंज करने, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाते हैं, सो वी यूज ऑब्जेक्ट प्लस हेड, और इसके साथ हम यूज करेंगे बीन। क्या यूज करेंगे, बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने क्या यूज किया था, बीन यूज किया था हैज और हैव के साथ परफेक्ट में। इसी तरह इसमें हम हैड के साथ भी बीन यूज करेंगे, एंड इट विल बी हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। और जो हु वाले क्वेश्चंस है उनमें हम क्या यूज करते हैं, बाय हूम पहले आ जाता है जब हम उनको कन्वर्ट करते हैं। फिशरमैन हैड कॉट फिश, फिशरमैन हैड कॉट फिश, आपके पास एग्जांपल है, फिशरमैन हैड कॉट फिश, सो फिश हैड बीन ऑब्जेक्ट जिसको पकड़ा गया है, सो वो पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फिश हैड बीन, हैड के साथ बीन, कॉट बाय फिशरमैन, कॉट बाय फिशरमैन, फुल स्टॉप। ये आपके पास कन्वर्ट हो गया एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ठीक है। ये आपके पास सब्जेक्ट था फिशरमैन, ठीक है। हैड आपके पास हेल्पिंग वर्ब था, ये आपके पास वर्ब था, और ये आपके पास ऑब्जेक्ट था। सो इसको आपने चेंज किया, फिश आपके पास पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब ये बीन हमने यूज करना था, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज रही बाय, और ये आपके पास फिशरमैन चूंकि नेम है तो नेम एज इट इज ही आते हैं। नाउ देयर इज द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 88। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। आपकी बुक में रूल्स भी, इसके साथ एक्सरसाइजेस भी प्रोवाइड की गई हैं। यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस, इनके साथ आपने एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ द टेंसेस, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, रिकॉल ऑल द टेंसेस, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस conversions. So these are the rules. Remember these rules, learn them. That is all about today's lecture. Hope you understood. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.